सीताराम ट्रेडर। तो हमने BSE सेंसेक्स में एक ट्रेड एग्जीक्यूट की है। पहले एक ट्रेड में हम 24 रुपये का लॉस खा चुके हैं और अभी 18 रुपये का लॉस चल रहा है। हमने ऑप्शन बाइंग की है। यहाँ से थोड़ा ऊपर से ये जो दूसरा सपोर्ट है, इस जगह से हमने बाइंग की थी, लेकिन फिर रिजेक्शन आया और 24 रुपये का लॉस देखने को मिला और फिर इस बार यहाँ से बाइंग की है। तो अभी फिर 23 रुपये का लॉस देखने को मिल रहा है। तो हम ऑप्शन बाइंग ही करेंगे या पुट बाय करेंगे, लेकिन आज हमारी ट्रेड पुट की नहीं है, ऑप्शन बाइंग की है या कॉल साइड की है। तो हम पुट का ट्रेड नहीं ले सकते। और कितने पैसे लगे हैं वो आपको दिखा देते हैं। 9 रुपये 60 पैसे के भाव में हमने ट्रेड ख़रीदा है। तो मतलब 10×2=20, 190 रुपये के आसपास लगे हमारे। और अभी और लेस देखने को मिल रहा है, 51 रुपये 50 रुपये तक का लॉस देखने को मिल रहा है। मतलब कैपिटल आधी हो चुकी है। तो अभी देखा जाए तो काफ़ी ठीठा डीके देखने को मिल रहा है, क्योंकि 77,900 की कॉल है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द मनी है। इसलिए बेशक ये देखने को मिल रहा है। कभी भी आपको आउट ऑफ द मनी नहीं खरीदना चाहिए। इन द मनी या एट द मनी रहेगा तो बेस्ट रहेगा। आउट ऑफ द मनी में लॉस ही ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि प्रीमियम जो गिरते बहुत हैं और चढ़ते कम हैं। ऐसे ही पुट साइड के प्रीमियम जो आउट ऑफ द मनी के होते हैं उनमें भी होता है कि प्रीमियम गिरते तो कम हैं, चढ़ते तो कम हैं, गिरते ज़्यादा हैं। देखिए मार्केट आज 9:15 पे ग्रीन कैंडल में ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही 2 कैंडल का हाई बनाया और तीसरी कैंडल में टप 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 नीचे आ चुका है। और अभी बहुत ही बढ़िया एक जैसी कैंडल सुबह बनी थी ना, ये वाली ऐसी कैंडल ये वाली देखने को मिली है। तो अभी हमारा लॉस थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 रुपये 22 रुपये 21 रुपये। अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर आप बिगिनर सीखना चाहते हैं तो पहले आप बहुत ही कम कैपिटल से ही ट्रेड करें। और आप सोचते होंगे भाई ट्रेडिंग चैलेंज लेके आया था, उसका क्या हुआ? तो भाई ट्रेडिंग चैलेंज कैपिटल नहीं है और 2 5 या 10 रुपये का प्रॉफिट देखने में लोग आप भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, उसके बाद ही कुछ कैपिटल का कम से कम 2-5 हज़ार रुपये का जुगाड़ करके ही हम ट्रेड को, या फिर ये कहें कि हम चैलेंज को आगे बढ़ाएंगे। तो हम अभी हमारा लॉस एकदम रिकवर होता हुआ 14 रुपये आधा हो गया है। तो शायद मार्केट ऊपर जाने के मोड में है। और आज मार्केट वॉलेटाइल भी ज़्यादा है। देखिए सुबह मार्केट ओपन होते ही 743 से 400 मतलब 300 पॉइंट तक का रिजेक्शन देखने को मिला है हमें, एक ग्रीन कैंडल बेस्ट बनने के बाद भी। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है और किसी भी तरह से हमें भरोसे नहीं बैठना है। शायद मार्केट यहाँ से ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी। अगर साइडवेज भी हुआ तो हमें लॉस ही देखने को मिलेगा। तो अभी वेट करते हैं क्या होता है ट्रेड में। यहाँ से मार्केट और भी नीचे आ सकती है। 21 रुपये लॉस तक देखने को मिल रहा है हमें। और ये देख लीजिए, आपको पोजीशन में दिखा देते हैं। 40 रुपये एक ही प्रीमियम 2 बार बाय किया है हमने। और फंड बैलेंस अभी दिखा देते 11 रुपये ही है हमारे पास। और मैं किस भरोसे बैठा हूँ कि
अब देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बायर्स की जो संख्या है ये कम हो चुकी है और सेलर्स की ज़्यादा हो चुकी है। मतलब मार्केट डाउन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ चेक करें तो आज FII के सेलर हैं 3,311 करोड़ और DII के बायर हैं 3,907, मतलब 4,000 करोड़ के आसपास बायर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन ये कब जाएगी इसका हम कुछ नहीं कह सकते। तो अभी हम फिर चलते हैं अपने ट्रेड में और लाइव देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए, अभी हमारा लॉस रिकवर होकर सिर्फ 11 रुपये बचा है, तो उम्मीद करते हैं लॉस रिकवर होकर हम प्रॉफिट में आएंगे। तो हमारे उम्मीद करने से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो मार्केट के हाथ में है। तो यहाँ से मार्केट चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये देख लीजिए। ₹11 तक का लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ₹13 हो चुका है। और जब भी आप ट्रेड करते हैं तो इतनी देर वेट ना करें, क्योंकि ये तो कैपिटल बहुत छोटा है, इसलिए हम रिस्क ले सकते हैं। अगर पे कैपिटल बड़ा हुआ तो इतनी देर में तो आप वाइप आउट हो जाएंगे कैपिटल आपकी, और एक बार बड़ा लॉस खाने के बाद आप ट्रेड करने के लायक भी नहीं बचेंगे। मार्केट आपको अंदर ही घुसने नहीं देगा, ट्रेड भी लेने नहीं देगा। और जब तक आप अपने कैपिटल को सेफ रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। चलिए, मार्केट एक और नया लो लगाने की कोशिश कर रहा है हमारे पास। देखिए, मार्केट अब नीचे आ रहा है, लेकिन हमें लॉस बहुत कम होता दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट की जो पोटेंशियल है, जो मार्केट की जाने की पोटेंशियल है, वो अपसाइड की है। समझ रहे हैं? ये प्राइस एक्शन यहाँ काम करता है कि भले ही हम मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन हमें लॉस कम होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब कि प्राइस एक्शन यहाँ पे ये काम कर रहा है। देखिए, नया लो लगा दिया है, बहुत ही नीचे चला गया है, मार्केट क्रैश होने की कगार पे आ चुका है। ₹6 ₹7 लॉस बता रहा है हमें, लेकिन देखिए कैंडल में फिर से रिजेक्शन आ रहा है और ₹10 लॉस। यहाँ प्राइस एक्शन काम करता है कि भाई ये ₹7 लॉस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट में अब बाइंग आना स्टार्ट हो सकती है। तो हम ₹6 लॉस, ₹8 लॉस, तो अभी हम वेट कर सकते हैं। इतनी देर वेट नहीं करना चाहिए हमें भी, लेकिन फिर भी अगर आपको इससे कुछ, अगर यहाँ 2 5 ₹10 भी प्रॉफिट में आया ना दोस्तों, तो मैं निकाल दूंगा इसको, क्योंकि इतनी छोटी कैपिटल से ट्रेड करने में से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोकट के लॉस ही झेलने को मिलेंगे। देखिए, मार्केट और नया लो लगा रहा है, मतलब मार्केट आज बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। देखिए, 75,700 से 75,300, तो 470 पॉइंट का हमें 470 पॉइंट का मतलब देखने को मिला है। और देखिए मार्केट प्राइस एक्शन किस तरह से काम करता है, यहाँ पे देख लीजिए। मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट का पोटेंशियल जो है जाने का, वो अप साइड में है। फिर से हम ₹15 ₹14 लॉस में आ चुके हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब जो मार्केट जिस तरह से नीचे आया था, उसके बाद प्रीमियम जो है वो थीटा डीके हुआ है। क्या हुआ है? थीटा डीके होकर प्रीमियम कम हो जाता है, और जब मार्केट
स्पाइक के साथ बढ़ता है तभी प्रीमियम मूव करता है, वरना अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम जहाँ का जहाँ ही खड़ा रहेगा और आपको स्क्रीन पे लॉस ही देखने को मिलता रहेगा। देखिए फिर हम 6 रुपये 8 रुपये लॉस में, मार्केट और भी नीचे क्रैश कर रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये वन डे के चार्ट पे अगर हम चलें तो ये मतलब सबसे बड़ा क्रैश होने वाला है, क्योंकि मार्केट जो जितने भी लो लगाए हैं उनको भी तोड़कर आज नीचे जाने की कोशिश में है। देखिए वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, वन डे की कैंडल है और मार्केट अभी इस तरह से नीचे चला जा चुका है। लेकिन जो EMA का जो रिजेक्शन है वो ये बता रहा है कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ और जो दूसरा ये EMA का पॉइंट है ये दिखा रहा है इतनी का, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का ज़्यादा, ये दिखा रहा है कि मार्केट अब जाने के मोमेंट में है, लेकिन ये कब जाएगा कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए फिर हमें 23 रुपये 24 रुपये लॉस देखने को मिल रहा है। आपके सामने भी हम प्रॉफिट में आ चुके थे और अभी 50 रुपये लॉस हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में और ज़्यादा रिजेक्शन, देखिए कभी वेट करने से आपको लॉस रिकवर नहीं होता और कभी लॉस रिकवर करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ बैठे बैठे। और दोस्तों हमारे चैलेंज की बात करें तो काफ़ी टाइम देखिए वन डे की कैंडल जो है वो रिजेक्शन में आ रही है, मतलब इसका ये कि मार्केट अप साइड निकलना चाहता है और हमें फिर 47 रुपये लॉस देखने को मिल रहा है। तो हमने 3 दिन से बड़े बड़े प्रॉफिट किए, लेकिन दोस्तों मैं मजदूरी करता हूँ तो टाइम पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। और जो मैंने प्रीमियम बाय किए थे वो 5-5 रुपये के 20-20 रुपये हो गए, मतलब कैपिटल 3 गुना 4 गुना तक भी चली गई थी। लेकिन हम टाइम पर एग्ज़िट नहीं कर पाए, इस वजह से हमें फिर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और इस ट्रेडिंग के लिए आपको ताक लगा के बैठना ही पड़ता है कि कब प्रॉफिट आए और कब हम एग्ज़िट करें। आप वेट करते रह जाएंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे। तो चलिए ये प्रॉफिट में कब आए ना आए पता नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हम आपको बहुत ही आसान भाषा में ट्रेडिंग सिखा देंगे। और सबसे बढ़िया बात हमारे ट्रेडिंग चैलेंज की यह है दोस्तों कि हमें एनालिसिस नहीं करना है। क्या देख के हम एंट्री लेते हैं, क्या देख के एंट्री नहीं लेते हैं। चलिए हमारा लॉस 26 रुपये देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा OTM का प्रीमियम है और इस OTM वाले में हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो चलिए हम ट्रेड को एग्ज़िट करते हैं। 2 ट्रेड हमारे पूरे हो चुके हैं और आज हम उन 50 रुपये के लॉस को बुक करते हैं।